ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा था कि सड़कों पर ईद की नमाज ना अता की जाए, उसका पूरी तरीके से पालन किया गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि जो अकीदतमंद है वो शाही ईदगाह है, ये शाही ईदगाह की तस्वीरें हैं और यहाँ जो अकीदतमंद है वो नमाज अता करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की की, देश के अमन अमान की जो दुआएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई हैं और ये देखिए सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। चूंकि ईद का त्योहार है ही ऐसा, सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और ये खुशी इन सभी लोगों के चेहरे पे आपको नजर आ जाएगी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मुल्क की तरक्की की दुआएं मांगी गई? जी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है और अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। तो जिस तरीके से कहा था कि भाई सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी, तो इस बार तो नहीं, नमाज अंदर ही अदा की गई है। 2 रकात नमाज अंदर ही पढ़ी है हमने। हाँ, जो प्रशासन ने कहा था और हमारे शहर काजी ने कहा था कि नमाज अंदर ही पढ़ना, हमारे लोगों ने पूरा पालन किया है और इंशाल्लाह पालन करते रहेंगे। हम तो इस मेरठ की सरजमीन से जो हमसे कहते हैं हमारे बड़े मानना चाहिए और मानते भी हैं। कहीं ना कहीं मेरठ से बड़ा संदेश गया है। बहुत बड़ा संदेश गया है मेरठ से। हमारे भाईचारे वाली बात है कि आपस में हमने बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल करा काम को। क्या? हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अमन और शांति से अल्लाह का शुक्र है नमाज अदा की गई है और सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इस मामले में दुआ भी करी है कि हमारे माहौल में, मेरठ के अंदर, पूरे देश के अंदर अमन और शांति रहे। बस इसी तरीके से हमें इंशाल्लाह आगे लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एक बड़ा संदेश मेरठ से, बहुत अच्छा संदेश गया है मेरठ से हमारा। हाँ, क्या कर जो हमारे काजी ने कहा था उसी तरीके से हमने उनकी बात का पालन करा और जो हमारे प्रशासन ने कहा था उसी बात का पालन करा हमने। शांति से नमाज हुई और हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे और आपस में मिलजुल कर रहे। कुछ राजनीति वाले लोग हैं, ये राजनीति वाले लोग हैं जो हम लोगों में बंटवारा चाहते हैं, लेकिन ऐसे इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। हम साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश गया है। ये गंदी राजनीति से हमें दूर रहना है और अपने देश और तरक्की के लिए आगे हमें काम करना है इंशाल्लाह ताला। जी भाई साहब, बड़े अच्छे नमाज पढ़ाई गई, बहुत अच्छी नमाज पढ़ाई गई और कोई ऐसी बात नहीं है। योगी जी को भी शुभकामनाएं, सही बात है नमाज के लिए। अच्छा। हाँ जी भैया, देख रहे जिस तरीके से कहा गया था कि भाई सड़कों पर नमाज अता ना करें, तो देख रहे उसका तो पूरी तरीके से पालन किया गया। प्रशासन की तैयारी पूरी थी और अंदर जो थे पहले से तैयारी पूर्ण रूप से तैयारी थी और बड़ी शांति के साथ में नमाज हुई है। और जैसे कि अभी पिछले जुम्मे के मैं गया था जामा मस्जिद के पास में, वहाँ पे भी ये चर्चा थी कि मेरठ में जो ईद की नमाज होगी सड़क पे होगी, इसके लिए क्या क्या लोगों की प्लानिंग क्या है। देखिए, जो हमारे देश का कानून है उसे फॉलो करना चाहिए। प्रशासन भी कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कि देश में कानून व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपस में कोई मनमुटाव ना हो, जिससे सभी को प्रॉब्लम होती है। कल को कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रशासन भी अपने तरीके से सही कार्य कर रहा है और नमाज देखिए सड़क पे नहीं हुई, अंदर ही हुई है सारी। एक बड़ा मैसेज गया है पूरे देश में मेरा मैसेज गया है, क्योंकि ये खबर चल रही थी कि मेरठ में प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो उनका पासपोर्ट और लाइसेंस जो उन्होंने बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्रशासन ने पूरा सहयोग करा, अच्छे से नमाज पढ़ने को मिली सबको। एक बड़ा संदेश मेरठ से गया। मेरठ के अंदर बहुत बड़ा संदेश गया है कि हमने नमाज अंदर ही पढ़ी है। हमारे शहर काजी का रात भी हमने इंटरव्यू सुना था सालिकीन जी का, तो उन्होंने ये कहा था कि आप रोड पे नमाज मत पढ़ना। रोड पे नमाज पढ़ने से अगर आपको किसी को हमारे से कोई परेशानी हो रही है तो हमारी हदीस में भी लिखा हुआ है कि हम किसी को तकलीफ देकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तकलीफ देकर नमाज पढ़नी भी नहीं है। हम तो तकलीफ ना देते हुए, अगर हमसे किसी को कोई परेशानी होगी तो हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हमने उस वजह से सालिकीन जी ने कहा कि आप अंदर नमाज पढ़ लीजिए। हमारे लोगों ने सब अंदर नमाज पढ़ी, हमने भी अंदर ही पढ़ी, तो हमें अच्छा लगा, सुकून रहा। देखो, हम भी ये चाहते हैं कि आज मेरठ के अंदर इतना सुकून रहना चाहिए, ये भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। प्रशासन हमारे साथ है, साथ ही रहना चाहिए। भाई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई जो बड़ों ने कहा हमने मान लिया। हाँ जी, मानिए, हम तो मानते हुए हैं। बताइए किस दिन नहीं मानी हमने प्रशासन की बात, मानते हुए हैं। और मुसलमान मानता है बात। मुसलमान अमन और चैन चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता, कभी भी लड़ाई को फॉलो ही नहीं करता। जैसे प्रशासन ने कहा ऐसे ही मानिए। हमने रोड पे तो पिछले 5 साल से नमाज नहीं हो रही, पिछले 5 साल से नमाज हो कहाँ रही है बताइए। लेकिन एक जरा सा आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जरा सा अगर 2 मिनट की नमाज 10 मिनट की नमाज से दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ये केवल राजनीति है और दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए राजनीति बनाई गई है। ये कोई मुद्दा नहीं है। 10 मिनट की नहीं है नमाज से क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ, ये दिक्कत है। मीडिया वालों को भी तो लगना चाहिए सही हो रहा है, ये सही हो रहा है ये। लेकिन 10 मिनट की नमाज से दिक्कत क्या है ये बताइए आप।
आपने बताई। सबसे बाहर बात यह है कि अगर रोड जाम हो रहा है ठीक है कि रोड को आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत है, तो फिर रोड बंद, ट्रैफिक चालू क्यों नहीं है? ट्रैफिक चालू करा जाए भाई, हमें समझ जब तो आने चाहिए कि भाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो रहा, कि ट्रैफिक बंद हो रहा, ट्रैफिक को दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी बंद है और नमाज भी बंद है, तो इसका क्या रीजन है? फिर आप क्या जताना चाहते हो? हिंदुस्तान के अंदर क्या दो फाड़ करना चाहते हो? हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार या हमारे मेरठ का प्रशासन जो ये है कि ये यही चाहता है भाई बंद हो, ठीक है, हम खुश है, हमें नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, हम भी खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बाकी मसला ये है कि ट्रैफिक के लिए बंद हो रही है नमाज, है कि भाई आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत होती है, ठीक है, तो ट्रैफिक भी तो चालू नहीं है, बताओ कौन सा ट्रैफिक चल रहा है? अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा जो कह रहे थे भाई क्या दुआएं मांगी? भाई वो सही कह रहे थे, मगर अंदर जो ईदगाह पे नमाज हुई है, नमाज के लिए बहुत अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई है। मगर मुद्दा ये है कि साल में ईद की एक नमाज होती है, 15-20 मिनट लगते हैं ज्यादा ज्यादा, और ईदगाह में जगह भी खाली पड़ी थी, तो प्रशासन ने थोड़ा आने नहीं दिया। रोड पे पढ़ने के लिए नहीं कही थी, पब्लिक कही थी अंदर जाने के लिए, अंदर तो फोन भी काफी आ रहे थे, मगर हमारे सब भाइयों ने बड़ों को अपना शेरगाजी का पालन करा है, उनके हुक्म पे माना है और अंदर ही नमाज अदा की। एक बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश गया है मेरठ से। लगता है कि इस तरीके के संदेश जाएंगे तो एक बड़ा कहीं इंशाल्लाह हम सब, हमारे जितने मुसलमान भाई है, सब अमन चैन के लिए संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई के लिए कोई ऐसा मुसलमान अमन पसंद है। बड़ी बात कही है भाई जी, बहुत अच्छी बात की है, अमन चैन चाहते हैं। और माशाल्लाह जो शेरकाजी ने कहा, जो प्रशासन ने कहा, उस पर लोगों ने अमल भी किया, और हम सब यही चाहते हैं कि शांति अमन बनी रहे, शांति और अमन बनी रहे, और लोगों को यही संदेश दिया है कि देखो हमने कितना बढ़िया किया, और आगे के लिए भी लोग यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम अकीदतमंद है वो कह रहे हैं कि अमन पसंद लोग हैं, भाईचारा कायम रहे, और जो आज ईद की नमाज अदा की गई वहाँ पर मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी गई है। सर, मेरठ पुलिस की अपील थी कि रोड पर नमाज नहीं होगी, क्या रहा, कैसे नमाज संपन्न हुई? जी, अभी नमाज संपन्न हुई है ईदगाह पर और सब कुछ कुशल रहा है। मैं सभी ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों का, काजी साहब का, कारी साहब का, मेरठ की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बात का सहयोग किया, और कई जो हमारे इसके लगातार कई दिनों से बातचीत के जरिए प्रयास चल रहा था लोगों से समन्वय बनाकर। असल बात ये थी कि अच्छी व्यवस्था बने ताकि नमाजी जो हैं वो समय से अपने अपने क्षेत्रों में ही नमाज अदा कर पाएँ, और इसमें काफ़ी हद तक लोग कामयाब रहे, और इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। पुलिस टीम को बधाई देता हूं, प्रशासन की टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने अच्छा समन्वय बनाकर ये त्यौहार को अभी नमाज संपन्न हुई है, और जो आने वाला दिन है उसमें भी मुझे उम्मीद है कि अच्छी व्यवस्था रहेगी और सभी जगह सकुशल ये त्यौहार सभी लोगों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.